कलीग्स, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़ एंड आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग की, एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंटल एंड कंपाउंड। तो मैंने उनमें डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टेप टर्निंग का ग्राफ बना दिया है। इसको इंशाल्लाह हम तीनों मोड में वन बाय वन सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंटल एंड कंपाउंड। तो देखिएगा, पहले तो हम देखते हैं स्टेप टर्निंग का ग्राफ, इसकी कुछ वैल्यूज़। तो अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यूज़ थी आपकी वर्टिकली, ये एक्स एक्सिस के अलोंग थी, अगर हम एब्सोल्यूट मोड की बात करें तो। और अगर इंक्रीमेंटल की बात करते हैं तो ये एक्स एक्सिस के जो अलोंग वैल्यूज़ थी, ये यू के अलोंग हो जाती है ना सारी वैल्यू। इसी तरीके से जी एक्सिस आपकी कौन सी डायरेक्शन थी? हॉरिजेंटली, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू सारी जी एक्सिस की थी और इंक्रीमेंटल में डब्ल्यू एक्सिस के अलोंग ये सारी वैल्यूज आएंगी। अब एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपसे ये भी शेयर की थी कि आपका जो वर्क रेफरेंस है वो किसी पॉइंट पर भी सेट हो जाता है तो उसकी राइट साइड वैल्यू सारी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आती हैं, और देन जो उसको अगर आप उसको क्रॉस करते हैं अपने इस रेफरेंस पॉइंट को, वर्क रेफरेंस पॉइंट को, तो सारी वैल्यूज नेगेटिव डायरेक्शन में आती हैं। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के भी ये सारे कोऑर्डिनेट्स रेफरेंस से ऊपर की तरफ ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी और नीचे वाली एक्सिस सारी नेगेटिव में आएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जॉब का वर्क रेफरेंस यहाँ आपने सेट कर दिया तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये पॉजिटिव में आएंगे। ये एक्सिस आपकी वैल्यूज पॉजिटिव में और यू एक्सिस में भी पॉजिटिव की, और यहाँ पर नेगेटिव में है तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। इसी तरीके से ये वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव में है क्योंकि रेफरेंस आपका यहाँ पर है, रेफरेंस को क्रॉस करेंगे लेफ्ट साइड पे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी। इसी तरीके से ये वाला जो आपका डब्ल्यू एक्सिस है और जी एक्सिस है, ये वैल्यूज सारी पॉजिटिव में है। बेशक यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं है लेकिन वो जो एक्सिस है आपका पॉजिटिव डायरेक्शंस की हैं वो, ठीक है। अब देखेंगे इसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, पहले एब्सोल्यूट मोड में, फिर इंक्रीमेंटल में और फिर कंपाउंड मोड में, ताकि इन तीनों में आपको डिफरेंस भी पता चल जाए और तीनों मोड में आपको प्रोग्रामिंग भी आ जाए। प्रोग्रामिंग से मुराद अभी जस्ट हम इसके कोऑर्डिनेट्स चलेंगे क्योंकि अभी हमने जी कोड्स और एम कोड्स जो कि मशीन की लैंग्वेज होती है वो डिस्कस नहीं किए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं वो भी डिस्कस करूंगा ताकि प्रॉपर हम एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाकर विद जी कोड्स, एम कोड्स, उसकी जो लैंग्वेज है वो ऐड करके सारे कोऑर्डिनेट्स और वैल्यूज लिखें, ठीक है। अभी जस्ट हम इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे और जी कोड्स और एम कोड्स को डिस्कस नहीं करेंगे विदाउट उसके, ठीक है। तो यहाँ से हम आएंगे, स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस पॉइंट आपका ये है, एग्जांपल ये आता है तो ये x की वैल्यू है, ये वैल्यू जी एक्सिस की एक्स जी, और जो भी वैल्यूज एक्सिस की हैं वो x के आगे लिखेंगे, जो वैल्यूज आपकी z के हैं वो हम z के आगे लिखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट मोड से। एब्सोल्यूट मोड में x 0.0 और z 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, मतलब ये आपका जॉब का रेफरेंस है, वर्क रेफरेंस है। पहले आपने यहाँ पर आना है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो वैल्यू x में आएगी तो x में लिख देंगे, जो वैल्यू आपकी इसमें z एक्सिस में आएगी तो हम वो वैल्यू z एक्सिस में लिख देंगे, राइट। तो पहले हमने x और z को 0 कर दिया, उसके बाद x की बात करते हैं तो x कितना है 5.0, एंड ऑफ ब्लॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए हमने यहाँ पर साइन नहीं लगाया नेगेटिव का। उसके बाद z की बात करते हैं तो z माइनस, क्योंकि आपने इस रेफरेंस को क्रॉस कर लिया तो ये वाली सारी वैल्यूज माइनस में आएंगी। ये रेफरेंस से आप अबव जा रहे हैं तो सारी डायरेक्शन इसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी। तो z माइनस 10.0, तो z माइनस 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक, राइट। इस पॉइंट पे आ गए अब आप। उसके बाद x 10.0, x 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक, एंड z 10.0 और z माइनस 15.0, माइनस 15.0। नेक्स्ट ब्लॉक क्या है इसका, x 20 एंड z माइनस 20, ठीक है।
x पॉजिटिव 20.0 एंड z माइनस 20.0। नेक्स्ट ब्लॉक क्या है इसका, x 30 एंड z माइनस 30, x 30.0 एंड z माइनस 30.0। नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट ब्लॉक इसका क्या है, x 50 एंड z माइनस 40, x पॉजिटिव 60.0 एंड z माइनस 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये जीरो मैंने इसलिए लगाया है कि आगे मे बी के प्रेसिजन आपने वैल्यूज में जाना हो 20.1 2 3 समथिंग जो भी वैल्यूज हैं, इस वजह से हमने इसको राउंड फिगर ही रखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये है जी आपका एब्सलूट मोड। एब्सलूट मोड में क्या है कि जी जो वैल्यूज आपकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव में है, एज इट इज आपने वो वैल्यूज एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में ही लिख देनी है, और जो वैल्यूज आपकी जी एक्सिस में नेगेटिव में आ रही हैं एज इट इज वही आपने माइनस के साथ लिख देनी है जी एक्सिस के साथ साथ। लेकिन ऐसे नहीं करना, अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि एक्स की वैल्यू सारी अलहदा लिख दी और जी एक्सिस की सारी वैल्यूज एक साइड पे लिख दी। इस तरह नहीं होता। अगर आपका जो एक्सिस ने मूव होना है, एक्स एक्सिस ने अकॉर्डिंग टू ग्राफ या ड्राइंग, तो एक्स एक्सिस की बारी आएगी देन आपने एक्स एक्सिस लिखना है, उसके बाद जी एक्सिस की बारी आएगी तो नीचे आपने जी एक्सिस लिखना है। ऐसे नहीं करना कि एक्स एक्सिस अलहदा लिख दिए सारे और जी एक्सिस नेगेटिव वाले अलहदा लिख दिए, राइट जी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इंक्रीमेंटल मोड में। तो इंक्रीमेंटल मोड की एक तो पहचान कह लें वो ये थी कि आपने x की जगह u यूज करना है, राइट। सेकंड उसकी कंडीशन ये थी कि आपने z की जगह w एक्सिस लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कह लें कि इनका जो प्रिंसिपल है ना वो भी चेंज है। वो कैसे सॉल्व करते हैं फिर साथ साथ आपको बताता हूं। पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस जॉब के रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। ये जॉब का रेफरेंस पॉइंट है। तो u 0.0 एंड w 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। मतलब आपका u एंड w, अब हम x और z की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट है वर्टिकली ये हम u के साथ लिखेंगे और ये जो आपकी वैल्यू ये हम w के साथ लिखेंगे, राइट। तो u एंड w आपका यहाँ पर जीरो रेफरेंस पॉइंट है, वर्क रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले आए। उसके बाद u एंड w, u के जो वैल्यू वो लिखेंगे, w का जो वैल्यू वो लिखेंगे, ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने एब्सोल्यूट मोड में काम किया। प्रिंसिपल क्या है मैं भी आपको बताता हूं कि इस पॉइंट पे अब आप आ गए। नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू है u 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आप इस पॉइंट पे आ गए। अब हमने जाना है w की डायरेक्शन में, तो w की क्या वैल्यू, w माइनस 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक इस पॉइंट पे। उसके बाद u हमने ऊपर जाना है। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ यही एक कह लें कि निशानी नहीं है इनकी कि आपने u और w लिख दिया तो इंक्रीमेंटल मोड में इनका प्रिंसिपल भी चेंज है। वो ये है, रूल इनका ये कहता है कि इंक्रीमेंटल मोड के अंदर जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं, मतलब आप ये रेफरेंस पॉइंट पे खड़े हैं तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट 0 बन गया। उसके बाद आपने x एक्सिस को या सॉरी u एक्सिस को कहा कि u 5.0, तो अब आपका जो जॉब का रेफरेंस है ना वो ये नहीं है, ठीक है। जो करंट आपका जो 0 है वो वैल्यू ये है 0, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 0 पॉइंट बन गया, ये आपका रेफरेंस पॉइंट बन गया, राइट। उसके बाद आपने कहा लिखा कि सर w माइनस 10.0, तो उसके बाद ये रेफरेंस भी ख़त्म हो गया। अब आपका जो रेफरेंस पॉइंट है
या 0 पॉइंट है जो हमने यहाँ पर रखा हुआ था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, राइट। डब्ल्यू एक्सिस में भी एंड यू एक्सिस में भी, दोनों एक्सिस में आपके जो रेफरेंस पॉइंट है वो जिस पॉइंट के ऊपर जाता रहता है उसको रेफरेंस बनाता रहता है, या दूसरे लफ्ज़ में कहें कि उस रेफरेंस को ज़ीरो करता रहता है। ज़ीरो वैल्यू हो गई, वहाँ से आपने देखना है कि अब मैंने अबव कितना जाना है, तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। अब वो जब ज़ीरो हो गया फिर आपने देखना है अब जो इंक्रीमेंट मुझे लगी, तो अब मेरी करंट जो पोजीशन है वो ये हो गई है, अब मुझे कितना स्कोर करना है, तो वो वैल्यू आपने लिखनी है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के पहले आपने कहा यहाँ पर ज़ीरो, ये आपका 0 पॉइंट था, फिर हमने इसको लिखा कि u 5.0, तो ये 0 ख़त्म हो गया और अब ये रेफरेंस बन गया, ठीक है, ये वाला 0 बन गया। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में हमने लिखा कि w माइनस 10.0, मतलब ये आपका रेफरेंस बन गया, ये वाला रेफरेंस ख़त्म हो गया इस रेफरेंस की तरह, राइट। अब जब ये रेफरेंस बन गया ना, तो फिर ये 0 पॉइंट हो गया आपका, ये 0 भी खत्म हो चुका, ये 0 भी खत्म हो गया और ये वाला 0 अभी है। अब हमने किसको बनाना है रेफरेंस, इसको 0 बनाना है क्योंकि हमने इसके ऊपर जाना है, तो इसको हमने खत्म करना है इन रेफरेंस पॉइंट की तरह, ठीक है। तो आपने जब इस पॉइंट को 0 बना लिया तो आपने देखा कि आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, 5 पर। आपने ऊपर कितना जाना है, तो 10 आ जाएगा 5, क्योंकि ये 0 हो गया ना, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे u 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, कि आपने इसको 0 बना दिया, आप खड़े हैं 5 पर, आपने जाना है 10 पे, तो जो डिफरेंस है वो हमने यहां पे कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने इसको रेफरेंस बनाना है, देखें ना अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अब हमने w एक्सिस में चलेंगे तो पहले तो हम यहां लिखते हैं w, ठीक है। उसके बाद देखें कि हमने यहां से यहां आना है, तो जब आपने इसको 0 कर लिया w एक्सिस में भी और u एक्सिस में भी, तो यहां पर आप खड़े थे, ये कोऑर्डिनेट क्या था 10, आपने कहां जाना है 15 पे, इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो जब ये आपका 0 हो गया, आपने इसको 0 बनाना है, तो डिफरेंस कितना आया 5 का, तो माइनस 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब देखें जो माइनस आ रहा है वो यहां से नहीं आ रहा, मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया था कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट है ना, वहां उस रेफरेंस पॉइंट को जब आप क्रॉस करते हैं तो वैल्यू सारी माइनस में आना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस की हो चाहे वो जी एक्सिस की हो। इसी तरीके से देखें 0 आपका ये बन गया ना, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 खत्म हो गया, अब आपका ये 0 है। जब ये 0 बन गया तो 0 को आपने माइनस में ही लेकर आए ना सारी वैल्यूज, तो माइनस में जब आप आएंगे तो माइनस का साइन भी लगाएंगे और माइनस में उसकी वैल्यू भी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं और देखें मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, ये आपका क्या है वैल्यू 10 की है, आपने 10 को 0 कर लिया और ऊपर आप चले गए 20 पे इसको रेफरेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो जब 0 किया तो 0 से ऊपर गए नंबर 1, तो आप रेफरेंस पॉइंट से अपने 0 पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव तो साइन आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा ना, ठीक है। तो पॉजिटिव कितना आएगा, जब आपने 10 को 0 कर लिया तो आपने जाना है 20 पे, तो जो डिफरेंस है वो हम यहां पर लिख देंगे u 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक, राइट। अब आपका ये रेफरेंस बन गया, ये सारे रेफरेंस खत्म हो गए, इवन के ये वाला भी, ये वाला आपका रेफरेंस जस्ट जो है वो एब्सोल्यूट मोड में होता है। इंक्रीमेंटल का रेफरेंस आपके साथ साथ चल रहा है, मतलब जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वो आपका पॉइंट रेफरेंस बन गया, या 0 उसको कह लें 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने इस पॉइंट को 0 करना है, इस पॉइंट को खत्म करना है, तो ये पॉइंट आपका है 15, आपने कहाँ जाना है 20 पे, तो W माइनस जो डिफरेंस है वो आपने लिख देना, एग्जांपल 5 आ रहा है तो 5 लिख देना आपने, 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। 15 से 0 किया आपने, कहाँ गए 20 पे जी। तो नेक्स्ट, सॉरी ये तो हमने लिख लिया ना। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने 20 से 30 पे जाना है,
तो u 10.0 हमने ये रेफरेंस कर लिया। उसके बाद हमने 20 पे खड़े हैं w से, हमने -30 पे जाना है, तो w माइनस 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आपका रेफरेंस ये बन गया, ये रेफरेंस खत्म हो गया। अब मैंने यहां से जाना है 30 को 0 कर लिया और मैंने जाना है 50 पे, तो क्या डिफरेंस है 20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आपका यहां शिफ्ट हो गया, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद आप खड़े हैं 30 पे, आपने जाना है 40 पे, तो क्या डिफरेंस है -10.0 एंड ऑफ ब्लॉक। राइट, तो जी ये आपका है इंक्रीमेंटल मोड। ठीक है, तो आपने देखा होगा इंक्रीमेंटल मोड में और एब्सोल्यूट मोड में क्या डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस ये है कि आपने x को x एक्सिस लिखना है एब्सोल्यूट मोड की अगर हम बात करें, और z को z एक्सिस लिखना है। और क्या एक और जो मेजर डिफरेंस था वो क्या था कि एब्सोल्यूट मोड के अंदर जो आपका रेफरेंस पॉइंट है या जीरो पॉइंट है, जहां पर आपने अपनी जॉब को जीरो कर दिया, रेफरेंस बना लिया एक, तो वो रेफरेंस पॉइंट स्टिल अपनी जगह पर ही है। वहां से आपने एब्सोल्यूट की सारी वैल्यूज जो पॉजिटिव में आ रही हैं वो पॉजिटिव में दे दी, जो वैल्यूज आपकी नेगेटिव में आ रही हैं वो नेगेटिव में दे दी। ठीक है, बात करते हैं इंक्रीमेंटल की। तो इंक्रीमेंटल मोड में एक तो ये डिफरेंस होता है कि आपने x के अलोंग जो वैल्यूज हैं सारी वो लिखनी है x एक्सिस की, और जो w की z की जगह आपने यूज करना है w एक्सिस। ठीक है, और जो उनका मेन डिफरेंस है वो ये है कि वैल्यूज जहां पर भी होंगी, मतलब आपका टूल जिस पॉइंट पे खड़ा होगा वो वैल्यूज आपकी रेफरेंस बन जाएगी या जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो वहां से आपने देखना है कि हम खड़े कहां पर हुए। अगर मैंने ऊपर की तरफ जाना है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है और ऊपर वाला क्या है, तो इन बिटवीन जो डिफरेंस आएगा वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट में अगर हम W की बात करते हैं तो W एक्सिस में भी आपने देखना है कि मैं किस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये कोऑर्डिनेट क्या है और मैंने आगे कितना मूव करना है, तो मैंने कितना आगे जाना है, वो जो डिफरेंस होगा हम वो लिख देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कंपाउंड मोड की। कंपाउंड मोड बेसिकली क्या चीज़ है, मैंने बताया था स्टार्ट में कि मिक्सचर, इन दोनों प्रोग्रामिंग का मिक्सचर। तो उसमें कोई आपकी कंडीशन नहीं है, कभी भी आप x का एक्सिस का यूज़ कर लें, कभी u एक्सिस का यूज़ कर लें, कभी w एक्सिस यूज़ कर लें और कभी z एक्सिस यूज़ कर लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आपने x एक्सिस यहाँ पर लिख दिया तो आपने x एक्सिस मतलब आप एब्सोल्यूट मोड में आ गए, तो आपने जो वैल्यू लिखनी है वो एब्सोल्यूट मोड के हिसाब से लिखनी है और एब्सोल्यूट मोड वाली लिखनी है। अगर आपने कंपाउंड के अंदर w एक्सिस लिख दिया तो वैल्यू भी आपने इंक्रीमेंटल वाली लिखनी है। ठीक है, और जो है वो इसी तरीके से u एक्सिस का भी इसी तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, इंशाल्लाह ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। कोशिश करते हैं। लेट्स सी जी कि एक फिगर हम ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट ले लेते हैं x 0.0 मतलब एब्सोल्यूट मोड का, और w 0.0 इंक्रीमेंटल मोड का। ठीक है, क्योंकि भाई इसकी कंडीशन है ना कंपाउंड की कि कभी आप u यूज़ कर लें कभी w, तो मर्जी आपकी, जो मर्जी यूज़ कर लें। इस मोड में भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर u लिखते हैं तो वो आता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, इसी तरीके से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं कंपाउंड मोड में। तो u की बात करते हैं तो 5.0 आता है एंड ऑफ ब्लॉक, क्योंकि स्टार्ट से हमने 5.0 पे गए। अगर मैं यहाँ पर x लिखता तो वैल्यू फिर भी 5 आनी थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारा सेम है एब्सोल्यूट मोड में भी और इंक्रीमेंटल मोड में भी। उसके बाद हम इस पॉइंट पे आके यहाँ से मैंने इधर आना है, तो वो चाहे आप w एक्सिस लिख लें या z एक्सिस लिख लें, आना वो -10 में ही है। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपका रेफरेंस पॉइंट यही है ना, यहाँ से 10 ही आएगा, और पहला आपका रेफरेंस पॉइंट यही था जहाँ पर आपने उसको कॉल की अपने टूल को x0 और z0 या w0 या u0। ठीक है, तो यहाँ से उसने 5 ही आना था रेफरेंस पॉइंट से। अब देखिए इस पॉइंट पे आ गए ना z -10 पे। अब अगर मैं यहाँ पर u लिख देता हूं तो u का मतलब ये है कि आप 5 पे खड़े हुए हैं, 5 पे, ये आपका रेफरेंस बन गया, 0 बन गया। ऊपर हमने जाना है 10 पे, तो जो डिफरेंस है हम वो लिख देंगे पॉजिटिव में, क्योंकि आप रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो 5.0 राइट। और अगर मैं यहाँ पर x लिख देता तो फिर यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जानी थी 10 वाली, क्योंकि फिर आपका रेफरेंस पॉइंट
स्टिल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही था, रेफरेंस पॉइंट फिर साथ साथ नहीं चलता। अगर मैं यहाँ पर x लिखता तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर मर्जी आपकी x भी लिख सकते थे, मैंने u लिखा तो इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वो 0 बन गया, 0 वैल्यू होगी, 0 से आपने देखना है कि मैंने ऊपर कितना जाना है, वो वाली वैल्यू यहाँ पर लिख ली। ठीक है, तो u आपका ये 5 आ जाएगा। और अगर हम z की बात करें तो z माइनस एज इट इज 15 ही लिख दें, 15.0 जो वैल्यू है एज इट इज वही लिख दी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के मैं यहाँ पर w लिख देता तो फिर क्या होता कि ये वाला रेफरेंस पॉइंट था आपका, आप किस वैल्यू पे खड़े हुए थे 10 पे, आपने कहाँ जाना था 15 पे, तो जो डिफरेंस था आप वो लिख देते, राइट। उसके बाद चलें फिर x लिख देते हैं, x तो एज इट इज आपको पता है कि सर 20 ही आएगा, राइट, तो वो 20 लिख दिया। अगर मैं यहाँ वैल्यू लिखता सॉरी मैं यहाँ पे लिखता u एक्सिस, तो फिर आपने यहाँ पर 10 लिखते, क्योंकि आप 10 को आपने 0 पॉइंट था, आपने ऊपर जाना था 20 पे, तो जो डिफरेंस था वो हमने यहाँ पर लिख देते, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे चलें z एक्सिस लिख देते हैं, z एक्सिस माइनस 20.0, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि x और xz ही लिख देना, फिर इस मकसद कंपाउंड मोड का मकसद नहीं रहता, तो कभी आपने x एक्सिस लिखना है, कभी z एक्सिस, कभी w, कभी u, ऐसा नहीं होगा कि x और z में हम करते रहे कहें कि हमने कंपाउंड एक्सिस में प्रोग्रामिंग बना दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका भी मतलब है, मकसद है, ये कह लें कि ज़रूरी नहीं है कि सर ये अगर हमें सिंपल लगती है तो हम इसी मोड में बना लेंगे, तो कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, आपको अगर ये वे इजी लगता है तो आपने प्रोडक्ट ही बनानी है ना। अभी देखें ना आपके सामने हमने ये ग्राफ को सॉल्व किया और तीनों मोड में किया, ठीक है, तीनों मोड में ही हमने ग्राफ को ही सॉल्व किया। एज इट इज़ आपने प्रोग्राम बनाना है इस मार्कर का एग्जाम्पल, तो चाहे इस मोड में बना लें, अगर ये आपको इजी लगता है इस मोड में बना लें, ये इजी लगता है, या इस मोड में बना लें, ये इजी लगता है, बनाएगा आपकी मशीन ये कंपोनेंट पे नहीं, राइट। इसी तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं, तो z माइनस 20 आ गया। उसके बाद u की बात करें तो हम इस पॉइंट पे थे 30 पे, हमने ऊपर 50 पे जाना था, तो डिफरेंस क्या था 20 का, तो 20.0। अगर यहाँ हमें x एक्सिस लिखता देन यहाँ पर एज इट इज़ 50 ही आ जाता पॉजिटिव में, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम z एक्सिस लिखते हैं तो -40 ही आएगा, जो कि इसकी वैल्यू है एज इट इज़। अगर मैं यहाँ पर w लिख देता फिर क्या आता, फिर 30 को 0 और आगे जो डिफरेंस था 10 का वो हम w माइनस 10 लिख देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड मोड है, आपने देखा होगा इसमें कि कभी आपने इंक्रीमेंटल की वैल्यू यूज़ कर ली, कभी एब्सोल्यूट मोड की वैल्यू यूज़ कर ली, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा तीनों मोड में डिफरेंस क्या है।